हेलो बच्चों, नमस्कार, वंदे मातरम। आपका हमारे मैथ्स मैजिक चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रैंकिंग का चैप्टर, क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्या पढ़ा रहे हैं? रैंकिंग का चैप्टर पढ़ाएं, क्रम व्यवस्था परीक्षण। ठीक है, ये चैप्टर बच्चों बहुत ही अच्छा है। मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ इससे क्वेश्चन आए ना, जहाँ पर भी इससे क्वेश्चन आए ना, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही। और बहुत अच्छा चैप्टर है। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएं, बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे और अच्छे लेवल से आपको करवाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें होता क्या है। सबसे पहले चीज़ देते हैं, जैसे मान लो बोले एक कक्षा है, ठीक है, उसमें एक पंक्ति की शुरुआत से राम का स्थान बाएं से 16वां, राम का स्थान बाएं से 16वां है, ठीक है, और दाएं से 18वां, और दाएं से 18वां है। तो बताइए कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? कुछ ना इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। या एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 2 लड़कों के बाद, मतलब एक लड़का बाएं से 16वें नंबर पे और श्याम उधर से मान लो दाएं से 18वें नंबर पे, इन दोनों के बीच में कितने लड़के हैं, है ना, कुल मिला के कितने लड़के दिए। तो इस टाइप क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन टाइप हम आपको बाद में पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें बनती। ठीक, देखिए जो हमने था, जो इसमें 2 फॉर्मूले पहले आप उनको नोट कर लीजिए भाई, ध्यान से फॉर्मूले। ठीक, एक होता है टी बराबर L + R - 1। ये फॉर्मूला कब लगता है भाई? इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि ये फॉर्मूला कब लगता है। ये फॉर्मूला कब लगता है? देखिए भाई ध्यान से समझिए इस बात को, जब समझा रहे कि फॉर्मूला लगता कब है। जब हमने बोला कि किसी कक्षा में एक लड़के का स्थान बाएं से 10वां है और दाएं से 18वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी? तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी या कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो आप लगा सकते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1। अच्छा, -1 क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक ही लड़के की बात कर रहे हैं, एक ही लड़के को बता रहे हैं भाई बाएं से, और एक ही लड़के को बता रहे हैं दाएं से। यानी एक लड़के को हम कितना गिन रहे हैं? 2 बार गिन रहे हैं। कितना गिन रहे हैं? 2 बार गिन रहे हैं। इसलिए क्या करते हैं? -1 करते हैं। बात समझ आए? तो ये लगता है T बराबर L + R, यानी L मतलब क्या हो गया? लेफ्ट। L मतलब क्या हो गया भाई? लेफ्ट। ध्यान दीजिए, L का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट, यानी कि बायां। ठीक है, चलिए बायां। ठीक है, और ये क्या हो गया भाई? दायां। ये क्या हो गया भाई? दायां, यानी कि ये क्या हो गया? राइट। और राइट मतलब क्या होता है भाई? दायां। क्या होता है? दायां। ठीक है, और ये क्या हो गया भाई? टोटल। टोटल मतलब कुल। ये हो गया कुल आपका। ठीक, कुल व्यक्ति। ठीक है, बात आई समझ। और ये फॉर्मूला कब लगता है? ऐसा लग सकता है कि एक कक्षा में, मान लो एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, अशोक का स्थान बाएं से 16वें नंबर पे है, तो दाएं से बताइए। तो यानी आपको क्या है भाई? कुल विद्यार्थी पता है और किसी का बाएं स्थान पता है, दाएं से निकाल सकते हो। ठीक है, यह भाई कुल विद्यार्थी पता है, किसी का दाएं स्थान पता तो आप बाएं से निकाल सकते हैं। बात समझ में आई मेरे ख्याल से? क्या क्या भाई? एक विद्यार्थी के दोनों तरफ से स्थान बताओ, तो आप फॉर्मूला कौन सा है? T बराबर L + R - 1। ये आपसे बोला है किसी कक्षा में इतने विद्यार्थी, मतलब कि मान लो कुछ भी विद्यार्थी दे रखे हो और एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान बताओ, दूसरी तरफ से निकालना, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, एक आप देखिए क्या अगला जो फॉर्मूला मेरे पास है वो क्या बनता है? पंक्ति का मध्य पद ज्ञात करना। ठीक भाई, क्या है? पंक्ति का मध्य पद ज्ञात करना। क्या फॉर्मूला बनता है भाई इसमें? T + 1/2। मतलब कुल में आप जितना भी है T + 1/T। T मतलब क्या है? टोटल। T मतलब क्या है? टोटल। तो भाई कैसे, मतलब यहाँ पे पंक्ति का मध्य, जैसे हम आपसे ये बोल दें, मान लो हमने ABCD से लिखी ABCDE, बस ये यही खत्म। इसके आगे ABCD मान लो नहीं, बस इतना ही है। ठीक है, अब हम बोले इनका बीच का पद बताइए ज्ञात करिए। तो भाई बीच क्या होगा? 1 2 3 4 5, यानी 2 इधर से हटा दो, 2 इधर। 2 अगर हम ये हटा दें 2 ये, तो बीच का पद क्या आ गया? C आ गया। तो कैसे निकाला? कुल कितने लीटर? 1 2 3 4 5, तो यानी कुल कितना है? 5। 5 में 1 जोड़ दो, डिवाइड बाई 2, यानी कितना? 6। 6/3, यानी कितना? 6/2, यानी कितना है? 3। यानी तीसरा पद 1 2 3, 1 2 3। देखिए मध्य पद निकला है, निकला है। तो ये होता है भाई पंक्ति का मध्य पद ज्ञात करना। बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। ठीक है, अब आपसे एक चीज पूछा था, व्यक्ति का मध्य पद ज्ञात करना। भाई क्या है? व्यक्ति का मध्य पद ज्ञात करना। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं भाई। व्यक्ति का मध्य पद ज्ञात करना। बात समझ में? क्या हमने बोला भाई? व्यक्ति का मध्य पद ज्ञात करना। देखिए भाई, व्यक्ति का मध्य पद कैसे ज्ञात करेंगे? हमें अगर लेफ्ट से कोई चीज़ दे रखी है तो हम क्या करेंगे? दोनों वैल्यू लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब 2 लेफ्ट में क्या करेंगे? डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट से वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, क्या व्यक्ति का मध्य पद ज्ञात करना है? 2 सेम पोजीशन में क्या करना? 2 सेम पोजीशन का योग डिवाइड बाई 2, और राइट से निकालना है। हम जो सवाल कराएंगे तो आपको भाई वहाँ पे समझ में चीज़ें आएंगी सारी।
आप अभी खाली फॉर्मूले लिखते जाइए, जब सवाल कराएंगे तो आपको एकदम कीजिए क्लियरिटी। व्यक्ति का मध्य पद, जैसे किसी व्यक्ति का मध्य पद ज्ञात करना तो आपको क्या करना, दो सेम वैल्यू का योग डिवाइड बाई 2, दो सेम वैल्यू का योग डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखिए जरा, ये मेरे ख्याल से आपको चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। आगे देखते जरा, इतनी भी बात आपको ये समझ में आ गई हो तो भाई आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हमने क्या क्या होता है, व्यक्ति का मध्य ज्ञात करना, पंक्ति का मध्य पद ज्ञात करना, कुल व्यक्ति, देखिए कुल व्यक्ति ज्ञात करना, ठीक है, या किसी व्यक्ति का एक तरफ से पोजीशन पता दूसरी तरफ से पोजीशन ज्ञात करना, ठीक है। पंक्ति का मध्य पद ज्ञात करना t+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। कैसे बताया हमने, एग्जाम्पल थ्रू आपको बता दिया। और व्यक्ति का मध्य पद ज्ञात करना, ये भी आपने देख लिया भाई। एक और फॉर्मूला है, हम इसी को यहाँ पर दिखा देते हैं भाई, इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर या तो हाँ यहीं चलो कर देते हैं, क्या है भाई, बीच के व्यक्ति निकालने हो तो, ठीक है, हम यहाँ कर देते हैं, ध्यान से लिख लीजिएगा आप, बीच के व्यक्ति निकालने हो तो क्या होता है भाई, बीच के व्यक्ति निकालने हो तो आपको क्या करना होगा, दो सेम पोजीशन का अंतर, दो सेम पोजीशन का अंतर -1, दो सेम पोजीशन का अंतर -1, ये फॉर्मूले होते हैं भाई। इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए भाई, देख लीजिए क्या हमने बताया। व्यक्ति का मध्य पद ज्ञात करना, दो सेम वैल्यूओं का योग प्लस डिवाइड बाई 2, ठीक है, दो सेम वैल्यू मतलब लेफ्ट है तो लेफ्ट होगा और राइट है तो राइट है, ठीक। बीच के व्यक्ति निकालने, भाई क्या बोला, बीच के व्यक्ति निकालने हो तो दो सेम वैल्यू अंतर -1, दो सेम वैल्यू अंतर -1। पंक्ति का मध्य पद ज्ञात करना, टोटल +1 डिवाइड बाई 2, और कुल व्यक्ति निकालने हो तो आपको t और l + r -1। इतने फॉर्मूले हैं, आप इसको नोट कर लीजिए भाई। चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, 22 छात्रों की कक्षा में मोहिनी को आगे से 5वां रैंक मिला। देखिए 22 छात्रों की कक्षा में, 22 छात्रों की कक्षा है, मोहिनी को आगे मतलब कि लेफ्ट। इस बात को थोड़ा सा और सवालों पर, इस पहले थोड़ा एक चीज़ आगे और याद रखिएगा, जिससे बोला जाए आगे से बोला जाए, बाएँ से बोला जाए या ऊपर से बोला जाए, ठीक। आगे से बोला जाए, बाएं से ऊपर बोला जाए, ऊपर से, इन सबको क्या बोलेंगे, लेफ्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेफ्ट बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ से बोला जाए नीचे से हो जाए, ठीक है, बाएं से यहाँ से क्या हो जाए, दाएं से हो जाए, ऊपर से यहाँ क्या हो जाए, नीचे से हो जाए, नीचे से, ठीक है। ये सारे वर्ड क्या होगा भाई, राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बात आई इसमें, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे ऊपर, देखिए आगे बाएं ऊपर, ठीक, आगे बाएं ऊपर अगर ये बोला जाए तो क्या होगा, लेफ्ट लेके चलोगे, नीचे दाएं, सॉरी ऊपर से यहाँ क्या हो जाएगा, पीछे, क्या होगा, पीछे, ठीक है। नीचे दाएं और पीछे से बोला जाए क्या होगा, राइट लेके आप चलेंगे। बात समझा, क्या लेके चलेंगे, राइट लेके चलेंगे, ठीक। अब देखिए पहला क्वेश्चन जरा, पहला क्वेश्चन देखिए हमको क्या दे रखा है सवाल का। पहला क्वेश्चन दे रखा है, बोला गया 22 छात्रों की कक्षा मोहिनी को आगे से 5वां रैंक मिला। आगे मतलब भाई क्या, लेफ्ट से। देखिए पहला क्वेश्चन है, मोहिनी को लेफ्ट से कौन सा रैंक मिला, 5वां रैंक मिला। क्या मिला, 5वां रैंक मिला। और आगे बोल रहा है श्याम को अंत से 11वां रैंक मिला। अब देखो बोला गया श्याम को अंत से 11वां रैंक मिला। यहाँ देखिए बोला गया श्याम को अंत से 11वां रैंक मिला। बात सुनिएगा, श्याम को अंत से 11वां रैंक मिला। मोहिनी और श्याम के बीच में कितने लोग हैं भाई, हमसे ये पूछा गया। मोहिनी और श्याम के बीच में कुल कितने लोग हैं, आपसे ये पूछा गया। मोहिनी और श्याम के बीच में, बिटवीन। और टोटल लोग हमको दे रखे थे भाई, टोटल संख्या कितनी थी, 22 थी। टोटल संख्या कितनी थी, 22 थी। बोला गया था 22 छात्रों की कक्षा में, 22 छात्रों की कक्षा में मोहिनी की रैंक आगे से 5वीं है। मोहिनी की रैंक आगे से 5वीं है और श्याम की रैंक अंत से 11वीं। अंत मतलब अंत बोले या पीछे बोले, ठीक है, इनसे मतलब क्या है, अंत से कितनी 11वीं है। मोहिनी और श्याम के बीच में कितने लोग, हमसे ये बोला गया मोहिनी और श्याम के बीच में कितने लोग हैं। तो हमने बोला था व्यक्तियों के बीच जब भी स्थान हो तो दो सेम पोजीशन का अंतर -1, दो सेम पोजीशन का अंतर -1। अब आप देख रहे हो मोहिनी तो लेफ्ट से और श्याम कैसे राइट से, श्याम कैसे राइट से। तो या तो भाई श्याम को भी लेफ्ट से कर लो या इनको राइट से कर लो। किसी एक को आपको भाई करना होगा राइट में कन्वर्ट। क्या करना होगा, हम दोनों करके दिखाते हैं सवाल में, किसी एक को करना होगा राइट में कन्वर्ट। अब देखो जरा, हम पहले अगर मान लो इनको करते हैं मोहिनी को, तो देखिए मोहिनी के लिए निकाल ले, ध्यान से देखिए किसके लिए, मोहिनी के लिए। तो t बराबर l + r -1। टोटल कितने भाई, 22 लोग हैं। मोहिनी लेफ्ट से कौन से स्थान में, 5 में, तो राइट से आपको निकालना -1। 5 से 1 गया, 4 बचा और 4 इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 22
-4 बराबर क्या होगा आर, तो यानी आर से कितनी जाएगी 8 भी रहेगी, 22 4 18। यानी कि जो आपका निकल के आ गया, देखो मोहिनी जो है वो राइट से कौन से स्थान निकल के आ गई भाई 18वें स्थान पर निकल कर आ गई। मोहिनी राइट से कौन से स्थान निकल के आ गई 18वें। अब देखो इसी जगह हम निकाल लेते भाई किसका, श्याम का, और श्याम कहाँ से निकालेंगे, t बराबर l प्लस आर माइनस 1। अब देखो l प्लस आर माइनस 1, t की वैल्यू कितनी 22 है, l से श्याम का स्थान निकालना, r से कितना दे रखा 11 दे रखा -1, ठीक है। अब 11 से 1 भाई जाए कितना चाहिए 10, और 10 को आप इधर लाएंगे तो 22 माइनस 10 यानी l से वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो जो श्याम है ध्यान से देखिए, जो श्याम है वो लेफ्ट से कौन से स्थान हो गया 12वें स्थान पर। जो श्याम है वो लेफ्ट से कौन से स्थान हो गया 12वें स्थान हो गया। अब हमने बीच के व्यक्ति निकाले, तो बीच मतलब व्यक्ति निकालने मतलब है दो सेम पोजीशन। अब ये नहीं कि भाई ये दो सेम पोजीशन, देखो दो सेम पोजीशन यही तो है, देखिए भाई दो सेम पोजीशन हमने अभी आपको लिखाया था, बीच के व्यक्ति, बीच के व्यक्ति। तो अभी आपको बताया, हमसे पूछा गया तो मोहिनी और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति, तो हमने बीच के व्यक्ति निकालने बताया था, दो सेम पोजीशन का अंतर -1 बताया था। देखिए दो सेम पोजीशन हुई कि नहीं हुई भाई, किसी एक को कन्वर्ट करना हम आपको दोनों सिखा देते हैं। दो सेम पोजीशन अंतर देखिए 12 -5 और -1, तो आप देखेंगे 12, ठीक है। अब देखो 12 में से 5 गया भाई, ध्यान से देखो पहले, अगर आप दो सेम पोजीशन देखते हो भाई 12 में से मेरा 5 जाएगा तो भाई कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, और 7 से 1 जाए कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब इसी में और देखते हैं r माइनस आर -1, दो सेम पोजीशन, तो देखिए दो सेम पोजीशन 18 -11 और -1, 18 से 11 गया 7, 7 -1 कितना है 6, तो यानी दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं भाई 6 हैं। ये हमारा क्या हो गया भाई आंसर, कि दोनों के बीच में श्याम व मोहिनी के बीच कुल 6 व्यक्ति होंगे। क्या होंगे भाई, मोहिनी और श्याम के बीच कुल कितने व्यक्ति होंगे, श्याम व मोहिनी के बीच भाई कितने व्यक्ति होंगे 6 व्यक्ति होंगे। ये है हमारा आंसर। बताइए भाई इस सवाल में कोई समस्या है किसी को, अगर समस्या हो तो भाई बताएं आप, बिल्कुल है ना। हमने आपको भाई बहुत अच्छे से समझाया कि आप बताइए जरा, कि देखियो अब ये पूरा इतना बड़ा करना नहीं, आपको क्या है आपके माइंड से क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन माइंड कैसे होते हैं आपको देखो बताएं, कि आप इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है, तुमने लिख के दिखाया। क्या करना आपको भाई, हमने क्या बताया, टोटल कितने 22 लोग हैं, मोहिनी का लेफ्ट से पता है 5 और श्याम का राइट से पता 11। अब देखो ये तो साइड से ओरल कर सकते हो ना, अगर मोहिनी लेफ्ट से 5 है और हमें बोला गया, हमने बताया कि इसको अगर राइट से निकालना है तो राइट से कैसे निकालते हैं भाई, क्या करो टोटल में आप 1 जोड़ दो और 5 कम कर दो। देखो टोटल में 1 जोड़िए और 5 कम कर दो, यहाँ हो गया टोटल अपने मन से 1 जोड़िए 23, और 23 से 5 को कितना हो गया 18, हो गया नहीं हो गया। कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना आपको, कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना। जब भी आपको एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान पता है दूसरी तरफ से निकालना, और कुल व्यक्ति आपको दे रखे हैं तो क्या करना, टोटल में 1 जोड़िए और वो वैल्यू घटा दो। तो 22 में 1 जोड़िए 23, 23 से 5 घटाओ 18, देखो आगे कि नहीं आ गया, हटा दिए आगे कि नहीं आ गया, ठीक है। इसका अगर मान लो इसका निकालना है, टोटल में 1 जोड़ो कितना हो गया 23, और 23 से 11 घटाओ तो कितना आएगा 12, आया कि नहीं आया, ठीक है आया। अब देखो दो निकालने जोड़ते नहीं सवाल में, किसी एक को निकाल लो। अब देखो ये लेफ्ट से पता ये राइट से पता, या तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो या तो इसको राइट में कन्वर्ट कर दो। अब देखो हम किसी एक को करते, मान लो कि मोहिनी का लेफ्ट से पता 5वां स्थान, अब मोहिनी का हमको और श्याम का पता राइट से 11वां स्थान, श्याम का पता राइट से 11वां स्थान, तो अगर श्याम का 11वां पता, मोहिनी का लेफ्ट से 5वां पता। अब आप देख रहे हो दोनों अलग अलग पता, बीच व्यक्ति निकालने, तो किसी भी एक को बदल लो भाई। तो हमने मोहिनी को बदला, तो मोहिनी कितने का 18, और 18 11 के अंदर कितना हो गया 7, कितना हो गया 18 11 के अंदर 7, और 7 से फिर 1 घटा कितना गया 6, आगे नहीं आ गया। तो देखो ओरल सवाल होते हैं भाई, क्या होता है सवाल ओरल होते हैं, आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो पहला सवाल मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा भाई, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं भाई, अगला सवाल हमारे पास क्या दे रखा है, ठीक है। अगला देखते हैं, सभी लोग लगाने की कोशिश करिए भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 25 छात्रों की एक कक्षा में हनी को आगे से 9वीं रैंक मिली। देखिए टोटल हमको कितना दे रखा भाई 25 दे रखा, और हनी नाम कोई लड़का उसको आगे से 9वीं रैंक मिलने, कितनी मिले 9वीं रैंक मिल रही है, ठीक है।
और बोल रहा है श्री को अंत से 19वीं रैंक, एक श्री नाम की कोई लड़की, उसको अंत से 19वीं रैंक मिल रही। ठीक है, आगे देखिए बोला गया 19वीं रैंक मिली। केवल दीपा को हनी और श्री के बीच में रैंक मिली। ध्यान देखिए क्या बोला गया, केवल दीपा को हनी और श्री के बीच में, हनी और श्री के बीच में केवल कौन है, दीपा है। ध्यान देखिए केवल कौन है, दीपा। बोला गया है केवल दीपा को हनी और श्री के बीच में रैंक मिली, दीपा की आगे से रैंक ज्ञात करो, मतलब दीपा की लेफ्ट से रैंक आपको ज्ञात करनी। बात समझ गए। बोला गया है टोटल कितने लोग भाई, 25 हैं। हनी की रैंक आगे से कितनी भाई, आगे से बोली है 9वीं बोली गई। ठीक है, और श्री की रैंक अंत से कितनी बोली गई, 19वीं बोली गई। कितनी बोली गई, 19वीं बोली गई। और हमसे बोला है कि भाई दीपा को इन दोनों के बीच की रैंक मिली, दीपा को इन दोनों के बीच की रैंक मिली। तो हमसे पूछा कि दीपा की लेफ्ट से रैंक क्या। तो देखो भाई कैसे निकालते हैं, तो हमने आपको एक तरीका बताया है ना, किसी भी एक व्यक्ति के दो तरफ से पहले तो स्थान निकाल लो। भाई हमको क्या हमें क्या निकालना है, हमको बोला गया दीपा को इन दोनों के बीच, और बीच के व्यक्ति के लिए तरीका हमने क्या था, बीच के व्यक्तियों में दो सेम वैल्यू का योग डिवाइड बाई 2, दो सेम वैल्यू का योग। देखिए पंक्ति का स्थान पंक्ति के बीच का नहीं निकालना, क्या बोला गया, व्यक्ति के बीच का स्थान निकालना। यानी कौन बीच में, बीचों बीच, यानी बीचों बीच कौन है भाई, दीपा नाम लड़की, यानी इसके बीच का स्थान निकालना। तो दो सेम वैल्यू का योग डिवाइड बाई 2, तो दो सेम वैल्यू। देखो हनी का अगर हम कन्वर्ट करना चाहे, किसी एक को कन्वर्ट करो, हनी को राइट में कन्वर्ट करो, तो हनी को अगर हम राइट में कन्वर्ट करेंगे तो हमने बोला है कि टोटल में आप क्या करो, एक जोड़ दो और 9 घटा दो। 26 से अगर आप 9 घटाएंगे, आप ध्यान देखिए 26 से 9 घटाएंगे भाई कितना बचेगा, 17 बचेगा भाई। कितना बचेगा, 26 से अगर आप 9 घटाएंगे, ध्यान से देखो भाई 26 से आप लोग 9 घटा लो भाई, 16 में से 9 गया कितना बच गया, 7, यानी कितना गया 17। कितना गया 17। यह आप नहीं अगर ऐसा करा तो मेरे ख्याल से देखो आंसर आ गया 17। नहीं अगर आप ऐसे करा तो क्या लो, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, यही करेंगे, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। अब टी की वैल्यू कितनी 25 है, एल की वैल्यू कितनी 9 है, प्लस आर माइनस 1। 9 से आपका 1 गया, ध्यान देखो 9 से आपका 1 गया 8, 25 माइनस 8, तो भाई क्या बचेगा 17। आर से क्या बचा 17, बचा कि नहीं बचा बताइए। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे ख्याल से फॉर्मूले का आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे ख्याल से फॉर्मूले का आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने आपसे क्या बोला, दो सेम वैल्यू का योग डिवाइड बाई 2। ठीक है, दो सेम वैल्यू का योग डिवाइड बाई 2। तो राइट से अगर हम देखते हैं तो राइट में आंसर आएगा आर प्लस आर डिवाइड बाई 2। अब ये करिए, लेकिन हमसे क्या बोला गया, इसकी आगे से रैंक पूछी गई, आगे से मतलब यानी एल से पूछेगी, तो भाई आर से निकालने कोई भी जो सवाल में नहीं है, जहाँ से पूछे उसको निकालो भाई। फिर तो भाई कुछ और करना पड़ेगा हमें। अगर आगे से निकालने तो भाई इसकी आगे से निकाल लो आप, यानी कि श्री की लेफ्ट से रैंक क्या होगी निकाल सकते हो। 25 में 1 जोड़ो 26, 26 से 19 गया, 19 से कितना बच गया 7। ठीक है, अब देखो दो सेम वैल्यू का योग, यानी कि लेफ्ट से निकल के आ रहा होगा, देखिए हमको चाहिए लेफ्ट से, तो एल प्लस एल डिवाइड बाई 2, यानी एल 9 प्लस 7 16 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 8 आएगा। कितना आएगा 8, यानी कि दीपा की लेफ्ट से रैंक कितनी है 8वीं है। कितनी भाई 8वीं दीपा है, उसकी लेफ्ट से रैंक भाई कितनी दे रखी है 8वीं आपको दे रखी। भाई देख लीजिए भाई कितना दे रखा, दीपा की लेफ्ट से रैंक 8वीं है। भाई आपको देखने में कठिन लग रहा होगा ऐसा, लेकिन कठिन कुछ है नहीं, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ है नहीं कठिन। टोटल व्यक्ति कितने हैं 25 है, हनी की लेफ्ट से रैंक 9वीं है, और श्री की राइट से रैंक कितनी भाई 19वीं है। ठीक है, हनी और दीपा के ठीक बीच में कौन है, सॉरी हनी और श्री के ठीक बीच में कौन है, दीपा है। तब ठीक बीच में है, यानी व्यक्ति के बीच का स्थान, यानी कि व्यक्ति के बीच का स्थान निकाल लें, तो व्यक्ति अगर ये इधर ठीक बीच में, यानी इसके जस्ट बाद होगी इसके जस्ट बाद की नहीं होगी। ठीक है, तो भाई हमसे बोला गया है कि बताइए आप दीपा, हमसे ही बोला गया है क्या नाम, हनी और श्री के बीच में रैंक, दीपा को हनी और श्री के बीच की रैंक मिली, दीपा को हनी और श्री के बीच में रैंक मिली। अब देखो हो सकता है हनी और श्री, हो सकता है इधर इधर हो भाई, हो सकता भाई श्री इधर हो हनी इधर हो सकता नहीं हो सकता, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, है ना, इससे कोई भी लेना देना नहीं, कोई भी किधर हो सकता है। ठीक, हमसे ये लेना है, हमको बोला गया भाई दीपा, तो दीपा भाई बीचों बीच में, दीपा अगर बीच के रैंक निकाल तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, मेरे पास क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं टोटल कितने थे 25। अब हमसे लेफ्ट से पूछा गया तो हम लेफ्ट में निकालेंगे, ना कि राइट में, ना कि राइट में। तो हमें देखिए इसके लेफ्ट की पता है, तो इसके अगर लेफ्ट पता कर ले तो आंसर आ जाएगा। कुल व्यक्ति कितने हैं 25, 25 में 1 जोड़ो, जब भी किसी अन्य से निकालना हो, क्या है
लेफ्ट से पता राइट से निकालना और राइट से पता लेफ्ट से निकालना। आपको टोटल देखा तो भाई क्या करें, टोटल में एक जोड़िए और जो वैल्यू रखी उसको घटा दो। 26 से आप 19 घटाई क्या आ गया 7। तो दोनों का योग डिवाइड बाई 2, तो यानी दीपा जो है वो लेफ्ट से कौन सी पोजीशन हो गई, 8वीं पोजीशन पर हो गई। बताइए बात समझ में आई भाई सबको, है ना। ये 2 क्वेश्चन अभी हमने कराए आपको, मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखते भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बोला गया है 40 छात्रों की कक्षा में कोमल का रैंक आगे से 21वां। अब देखो भैया टोटल कितने रखे हैं, 40 दे रखे हैं। टोटल कितने रखे हैं 40, और कोमल नाम की लड़की उसका लेफ्ट से रैंक कौन सा है, 21वां है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला गया ऊषा का रैंक अंत से 16वां है, और ऊषा नाम की कोई लड़की उसका अंत से रैंक क्या भाई 16 दे रखा है, अंत से क्या है 16 है। और बोला गया नीरू का रैंक कोमल और ऊषा के ठीक बीच में। देखिए नीरू का रैंक कोमल और ऊषा के ठीक बीच में हो सकता, ऊषा इधर हो और कोमल इधर हो। ठीक है, तो नीरू तो बीच में रहेगी। ठीक है, ये कहीं भी हो सकती है नीरू। ठीक है, कोमल ऊषा इधर तो कहेंगे भाई नीरू तो बीच में ही रहेगी। ठीक, हमें नीरू का रैंक से दिखे, कहाँ से बोला गया नीरू। ठीक, अब देखिए हमसे क्या पूछा, हमसे बोला गया है नीरू का रैंक कोमल और ऊषा के ठीक बीच में, तो अंत से नीरू का रैंक क्या होगा, अंत से नीरू का रैंक भाई ज्ञात करना। इस बात को ध्यान रखिएगा, अंत से नीरू का रैंक ज्ञात करना आपको। तो कैसे ज्ञात करने अभी बताया। अगर अंत से ज्ञात करना आपको तो राइट प्लस राइट डिवाइड बाई 2। अब देखो ये राइट पता है, इसका राइट कन्फर्म कर लो भाई, आपका आ जाएगा। तो कोमल का राइट से रैंक क्या होगा, टोटल कितने 40 से 1 जोड़ो 41, और 41 से 21 घटा दो भाई। 41 से अगर आप 21 घटा रहे हो तो कितना बचेगा 20 बचेगा। कितना बचेगा 20, यानी कि जो कोमल है वो राइट से कौन से स्थान में 20वें स्थान पर है। तो जैसे वैल्यू आप यहाँ रखोगे, देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा ऊपर कि नीरू का राइट से रैंक हमको चाहिए, तो हमने बोला राइट प्लस राइट डिवाइड बाई 2। तो राइट कितना है 20 प्लस 16, कितना है 20 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, तो 36 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा। नीरू की जो राइट से रैंक है कितनी आएगी 18वीं आएगी। कितनी आएगी 18वीं आएगी। मेरे ख्याल से बात भाई आपको समझ में आएगी। देखो ये क्वेश्चन आपको सिंपल सा नज़र आ रहा होगा, है ना, क्लियर हुआ। कुछ नहीं करना भाई आपको, ये तो भाई पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। टोटल कितने 40 हैं। कोमल लेफ्ट से 21वें स्थान पर है, ऊषा राइट से 16वें स्थान पर है। इनके ठीक बीच में कौन है नीरू। इनके ठीक जब भी बोला जाए ठीक बीच में, यानी कि व्यक्ति क्यों हमने कहा व्यक्तियों के बीच का स्थान निकालना हो, तो भाई देखिए इन दोनों के व्यक्तियों के बीच एक तो स्थान ही है इनके ठीक बीच में। तो व्यक्तियों के बीच का जब भी स्थान निकालना हो, 2 सेम वैल्यू का योग डिवाइड बाई 2। ठीक है, व्यक्तियों के बीच का अंतर निकालना हो, व्यक्तियों के बीच के व्यक्ति है ना, सॉरी पंक्ति के बीच का क्या बोला था, पंक्ति का मध्य पद। देखो व्यक्तियों का मध्य पद ज्ञात करना, दो व्यक्तियों का बीच का पद ज्ञात करना, 2 सेम वैल्यू का योग डिवाइड बाई 2। पंक्ति का मध्य पद ज्ञात करना t+1 डिवाइड बाई 2, और व्यक्तियों के बीच व्यक्ति निकालने हो, व्यक्तियों के बीच व्यक्ति निकालने हो तो 2 सेम वैल्यू का अंतर -1, 2 सेम वैल्यू का अंतर -1। चलिए भाई अब हम करते हैं भाई। देखिए पहला सवाल था, है ना, कि व्यक्ति के श्याम और मोहिनी और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो आपने कैसे कर लिया था। ठीक, चलिए मेरे ख्याल से सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला एक और सवाल देखते हैं भाई हम लोग। एक सवाल और क्या है, बोला गया है 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे। ध्यान देखिए 39 छात्र हैं टोटल, 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे। बोला गया है सुरेश 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां है, यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां है, ठीक है, कौन सा 17वां है, ठीक है। तो हमसे बोला गया सुरेश का स्थान आरंभ से कौन सा होगा, सुरेश का स्थान आरंभ से कौन सा होगा। देखिए ध्यान से, सुरेश का स्थान आरंभ से कौन होगा, आपसे पूछा गया। तो आप ये बताइए, हमको क्या पता है 39 टोटल पता है, इनका स्थान इधर से पता हमें अंत से, ठीक है। तो इनका अगर हम कहीं और से पता करने उससे कोई मतलब, हमें तो इसका चाहिए। अगर इसका हमको पता चल जाए, लेफ्ट से पूछा गया, और अगर हमें इनका जो स्थान है, ध्यान से देखिए, अगर इनका स्थान हमको राइट से पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, और हमें इनका फिर लेफ्ट से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, बोला गया था 39 छात्रों कक्षा है, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे। जो सुरेश है वो अशोक से 7 स्थान आगे है, ठीक है। ध्यान से देखिए, मान लो ऐसे एक कक्षा थी यहाँ पर, ठीक है, ऐसे
ठीक है। तो ये आगे मतलब ऊपर यही तो होगा, या आप ऐसे बना लो या आप चलो हम ऐसे बनाते हैं इस तरह से। पंक्ति की शुरुआत यहाँ से होती है, जैसे एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, चार लड़का ऐसे बढ़ते हैं, ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमने एक पंक्ति बना ली इस तरह से, देखिए ध्यान से, इस तरह से एक पंक्ति हमारे पास है, ठीक है। ये पंक्ति यहाँ शुरू और यहाँ खत्म, पहला लड़का, दूसरा, ऐसे, ठीक। बोला गया अशोक की रैंक अंत से 17, जो अशोक है मान लो ये राइट पोजिशन है और ये लेफ्ट है। अशोक की रैंक अंत से, मान लो अशोक यहाँ कहीं पे बैठा है और अशोक की रैंक ये कौन सी है, 17वीं पोजीशन, कौन सी 17वीं। और बोला गया है सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, तो सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे मतलब इधर आएगा, ना कि इधर, तो ये पीछे हो जाएगा, अशोक से और पीछे हो जाएगा। भाई हम तुमसे आगे हैं, तो भाई आगे तो यही देखो 1 2 3 4 लड़के बैठे, हमसे बोला जाए यहाँ मोहन बैठा और यहाँ सोहन बैठा, तो मोहन आगे बैठा सोहन बैठा, भैया मोहन आगे बैठा सोहन क्या पीछे है। तो बोला गया है सवाल में कि सुरेश की रैंक अशोक से 7 स्थान आगे, तो मान लो अशोक से तो सुरेश यहाँ होगा, 7 स्थान आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी ये पोजीशन कौन सी है, 24 है। बात समझ आई। और ये कहाँ से आई है, अंत से आई है, यानी सुरेश अंत से कौन से स्थान हो गया, 24वें स्थान हो गया। सुरेश अंत से कौन से स्थान हो गया, 24वें स्थान हो गया। तो बोला गया सुरेश की लेफ्ट से पोजीशन था। अब हमने कहा टोटल में आप एक जोड़िए और 24 घटा दो। चलो भैया देखते हैं यहाँ पर क्या बोला, सुरेश की रैंक कौन सी हो गई थी, 24वीं हो गई थी। सुरेश की राइट से रैंक कौन सी हो गई थी, 24वीं हो गई थी। अब बोला गया सुरेश की लेफ्ट से रैंक बताइए, तो ये 39 है टोटल, और सुरेश से लेफ्ट से कितना 24। तो हमने कहा था टोटल क्या करिए आप एक जोड़िए, तो कितना हो गया 40, और 40 24 घटाई कितना आ गया, 16 आ गया। यानी कि सुरेश की रैंक लेफ्ट से कौन सी है, 16वीं है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये आप ऐसे थे टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, टी का मान है 39, एल की वैल्यू निकालनी, आर कितना है 24, 24 माइनस 1, ये जो माइनस 1 है भाई ये इधर जाता है, यही होता है 40, इसी हमने बोला एक जोड़ दो, ठीक। तो 24 से एक जाएगा 23, और 39 माइनस 23 आप करेंगे तब भी भाई कितना आएगा, 16 ही आपका आएगा, कितना आएगा 16 आएगा। तो बात आपके समझ भाई आ रही होगी कि लेफ्ट से सुरेश कौन से स्थान हो गया, 16वें स्थान पर हो गया। बात क्लियर हुई भाई, समझ में आया होगा। चलिए भाई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग भाई आज का, देखते हैं क्या इस टाइप का एक क्वेश्चन और कोई हो तो देखते हैं जरा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 25 छात्रों बोला गया 25 छात्रों की एक कक्षा में शीला को अंत से 19वां रैंक मिला और पर्णिका को आगे से 13वां रैंक मिला। पर्णिका और शीला के बीच में कितने लोग, देखिए 25 छात्रों की भाई कक्षा है, टोटल कितने भाई लोग हैं 25 से, ध्यान देखिए टोटल लोग कितने 25 25 लोग हैं। बोला गया है 25 छात्रों की कक्षा में शीला को अंत से 19वां रैंक मिला। जो शीला नाम की लड़की है उसको अंत से 19वां रैंक मिला, यानी 19 नंबर पर है। और बोला जा रहा है सवाल में पर्णिका को आगे से 13वां रैंक मिला, पर्णिका को आगे यानी लेफ्ट से 13वां रैंक मिला, कितना मिला 13वां रैंक मिला। और बोला गया 13वां रैंक मिला, पर्णिका और शीला के बीच में कितने, भाई जब भी हमने बोला व्यक्तियों के बीच का स्थान निकालना आपको, दो सेम वैल्यू अंतर -1, दो सेम वैल्यू अंतर -1। अब यहाँ से देखो चाहे इसको राइट में कन्वर्ट कर लो चाहे इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो किसी एक को। अगर इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए जरा टोटल कितने 25 25 में 1 0 26, अपने में से 1 0 26 26 हमने घटा दो कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा। हमने बोला है कि हमें क्या बीच के व्यक्ति चाहिए, क्या चाहिए बीच के व्यक्ति, ठीक है। बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो हमने बोला दो सेम वैल्यूओं का अंतर, दो सेम देखिए दो सेम वैल्यूओं का अंतर और -1, यही तो भाई बोला है। तो दो सेम वैल्यू कितनी भाई, आप देखिए बीच के व्यक्ति हमको चाहिए, क्या है बीच के व्यक्ति चाहिए, ध्यान देखिए बीच के व्यक्ति, तो दो सेम वैल्यू का अंतर -1, तो देखिए 13 माइनस का 7 और -1, तो आप बताइए 13 में से 7 जाएगा 6, 6 माइनस 1 तो कितना बचेगा 5, यानी बीच में कुल कितने व्यक्ति होंगे 5 व्यक्ति रहे होंगे। बात समझ में आई भाई। तो इस टाइप के आपके हमने 2 टाइप के क्वेश्चन अभी भाई खत्म किए आपके, ठीक है। क्या 2 टाइप खत्म किए, एक आपके क्या होता है बताए कि व्यक्तियों के बीच का स्थान मतलब बीच में कितने व्यक्ति हैं, और मध्य मतलब व्यक्तियों के बीच में कौन व्यक्ति है, व्यक्तियों के बीच में कौन, 2 टाइप के, और एक आपका कुल मतलब 3 टाइप के लगभग क्वेश्चन आपको जो हमने फॉर्म में लिखा है उन फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अभी करवाए गए। किसका, एक टी बराबर एल प्लस आर इससे रिलेटेड कराया,
ठीक। एक आपको बताया दोनों का दो सेम वैल्यू का योग डिवाइड बाई 2 कराए और दो सेम वैल्यू अंतर -1 कराए। यानी दो सेम वैल्यू अंतर -1 से भाई मतलब दो सेम वैल्यू अंतर -1 से क्या तात्पर्य है कि व्यक्तियों के बीच का स्थान निकालना और व्यक्ति का मध्य पद ज्ञात करना। व्यक्ति का मध्य में मतलब दो व्यक्ति, जैसे मान लो हम हैं और मेरे एक और लड़का इधर है, ठीक है, हम ये दो लोग खड़े हैं और हमारे बीच में कोई लड़का खड़ा, हम दोनों के बीच में, तो वो जो बीच में लड़का खड़ा उसका बाएं स्थान क्या, इसका उसका दाएं स्थान क्या। तो ऐसे कभी भी निकालना तो आप क्या भाई सीधे बीच का स्थान निकालो, बीच स्थान बता वो इधर से इतनी पोजीशन, उधर से ये पोजीशन आपका निकल कर आएगा। लेफ्ट निकालो तो लेफ्ट से निकल जाएगा, राइट से निकालो तो राइट से निकल जाएगा। बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। चलिए बच्चों, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, अच्छे से वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को जरूर भाई लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। वीडियो हमारे लाइक कमेंट जरूर करते रहे भाई, ताकि आपको हमें मोटिवेशन मिले आपके थ्रू कि हम कैसा आपको पढ़ा रहे हैं, आपको चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो चलिए आज दोस्तों अपनी क्लास में यही खत्म करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए भाई, अपने दोस्तों के साथ, घर परिवार मित्रों के साथ, सबके साथ शेयर जरूर करें, दबा के शेयर करते रहे। चलिए भाई, जय हिंद, जय भारत।